मंथन का बुक ले लीजिएगा। परीक्षा मंथन मानक एक तरह से माना जाता है, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ ही रहे हैं, परीक्षा मंथन भी पढ़ लीजिएगा। और एक और बात, करेंट अफेयर्स के लिए बहुत हाई तौबा मत करिएगा, आपका 100% नहीं बनने जा रहा। माने आप चाहेंगे अगर 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछा है तो 30 का 30 बना ले, ये हो ही गया, होगा ही नहीं। एक काम और करिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, ये आ जाइए आ जाइए आ जाइए, एक काम और करिएगा, बैठ जाइए, थोड़ा सा चार्जर ले आइए। एक काम और क्या करना है आपको कि संसद टीवी है ना, 20 मिनट का वो रोज देता है, देखे हैं। मेरे तरफ से अगर आप अपने पूरे 24 घंटा में सिर्फ 20 मिनट दीजिएगा, वो आप संसद टीवी बढ़ा के माने स्पीड में कर दीजिएगा, है ना, आप उसको सिर्फ रोज सुन लीजिएगा। उससे सुन लीजिएगा तो 10 से 15 क्वेश्चन तो वहीं से रहेगा, वो कहीं से नहीं देगा, वहीं से देगा। और अगर करंट बिल्कुल, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करता है ना, वो संसद टीवी जरूर देखता है और वहां से क्वेश्चन सेट करता है। अभी पिछले का क्वेश्चन आप देखिएगा, कोई मैगजीन में नहीं दिखेगा वो क्वेश्चन सेट किया गया है, ये क्वेश्चन पेपर से या वही क्या है संसद टीवी से। इसलिए 20 मिनट का देखिएगा, 20 से 22 मिनट का वो डिबेट होता है, जो भी है सुनना है। चलिए शुरू कर दिया जाए क्या? थोड़ा सा हिस्ट्री को पहले, जो चूंकि आज फुल फ्लेज में करेंगे तो हिस्ट्री को पूरा कर लेते हैं तेजी से। हिस्ट्री पर आप डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों ने कर रखा है और क्लास भी जो है वो चल भी रहे हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ हम करते हुए चले जाएंगे। और ध्यान से क्या करना है कि सुनना है। चलिए, पुरातत्वविदों ने आगे पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये बस्तियां निम्न में से किस स्थान पर नहीं मिली है? इस तरह के प्रश्न बहुत रेयर पूछे जाते हैं और बीपीएससी भी एक आध क्वेश्चन रेयर प्रश्न देता है, तो इस पे बहुत ज्यादा नहीं है। ये है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, यहां से नहीं मिला। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। कुलप परिवार का प्रधान या कुलप कहा जाता था। प्रधान यानी मुखिया, यानी आज हमारे पिताजी जो है उसको कुलप का है। ग्रामनी गांव का प्रधान होता था। ब्राजपति, ब्रज जो है ब्रज चरागाह के लिए है, जो ब्रज जिसमें कृष्ण जन्म लिए, ब्रजपति चारागाह का प्रधान। और बीसपति गांव का समूह, गांव के समूह को बीसपति। और इसी से ऊपर चढ़ेंगे तो जन हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो जनपद हो जाएगा। फिर उत्तर वैदिक काल के बाद जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध महावीर काल में आएंगे तो महाजनपद हो जाएगा, 16 महाजनपद। और जब उससे आगे बढ़ेंगे तो मगध वंश में क्या होगा, राज्य हो जाएगा। और तब आगे जाएंगे तो साम्राज्य का हो जाएगा, और साम्राज्य सबसे बड़ा होता है। और भी भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका रहा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला, बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर भी, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बिल्कुल लिखा गया है, क्योंकि बौद्ध जो थे मुख्यतः पाली भाषा के लिए है और जैन किसके लिए, किस भाषा के लिए? प्राकृत के लिए। पाली किसका? बौद्ध का। प्राकृत किसका? जैन का। महात्मा बुद्ध के पाली भाषा कन्नौज और उत्तरी बिहार में बोले जाते थे। ये भी बात क्या है? सही है। सॉरी, ये गलत है, कन्नौज में नहीं, ये पाली भाषा तो कई जगहों पर है। दक्षिण बिहार में भी बोले जाते थे, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों पर थे। अगला पॉइंट, अगला, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा क्या है? जातक है। ये सही है, जातक है, जातक कथा। चलो, बुद्ध भगवान के बारे में डिस्कस करा चुके हैं, आगे बढ़ेंगे।
बुद्ध को बढ़िया से पढ़ के जाना है, बुद्ध को बढ़िया से पढ़ के जाना। वेन सांग की यात्रा वृतांत के संदर्भ में भारत की सामाजिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वेन सांग हर्षवर्धन के काल में आया था, ये पढ़ चुके हैं, इसका डिस्कस हम लोगों ने कर रखा है। फिर देखते हैं, भारत में जाति प्रथा का प्रधानता थी, इसने बताया, पहली बार इसने बताया जाति का बारे में, और जाति के बारे में न केवल बताया है बल्कि शूद्रों की विकराल स्थिति के बारे में यही सबसे पहले चर्चा था कि चंडाल जब चलते थे तो कैसे झाड़ू टांग के चलते थे, कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाता था, या दिया भी है। अछूतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। यह कहा कि परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए किसी ऊपर वाले जाति का, चंडाल का या जो अछूत है उसका परछाई भी नहीं। तीसरा नंबर, भारत के लोगों को जल्दी गुस्सा आता था परंतु वे ईमानदार थे। ये बात तो आज है अन्य जगह की अपेक्षा। तो ये हो जाएगा क्या, 1 2 3, 1 2 3, तीनों हो जाएगा। इसका जो है यात्रा वृतांत क्या है वेनसांग का, CU की याद रखना है। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे दिल्ली में, तो लिखते चलिएगा खुम्स के लिखिएगा पहले। ये बोलते थे खुम्स, खराज, इसका आंसर खराज होगा, लेकिन लिखिएगा खुम्स। लूटा हुआ भाग है, लूटा हुआ भाग, और यह 5वां हिस्सा लिया जाता था, 1/5, जैसे 5वां हिस्सा, जैसे कहीं कर गए, जीत लिए, वहां से लूट के लाए तो 100 रुपया लाए, उसमें से 20 रुपया राजा रखेगा अपने पास और 80 रुपया किसको बांट देगा, सेना सबको बांट देगा। लेकिन 2 ऐसे शासक हुए, अलाउद्दीन खिलजी, ये बीपीएससी 2-3 बार पूछी है, 64वीं में सवाल यही पूछा था। अलाउद्दीन खिलजी और MBT मोहम्मद बिन तुगलक 2 ऐसे शासक हुए जो इसका जो 1/5 था वो 4/5 लेने लगा। कितना लेने लगा, 4/5 लेने लगा। चलिए अगला, जकात मुसलमानों का संपत्ति कर है, लिखेगा। ये आज भी दिया जाता है मुसलमानों का, 2.5% दिया जाता है। कोई मुस्लिम होंगे तो देखिएगा, जो कोई बड़े परिवार से हैं तो वो 2.5% आज भी दान करते हैं। आज हमारे जितने भी मित्र हैं वो सब दान करते हैं, किसी में भी, स्कूल में भी, किसी भी धार्मिक कार्य में दान में देते हैं। खराज उस्र भूमि है ये। अगला आइए, मनसबदारी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है असत्य है। जब भी इस तरह के प्रश्न जब आपके पास आए तो आप तुरंत करिए सत्य और असत्य में से गोला घेर दीजिए एग्जाम हॉल में, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हमको गलत बात को चुनना है। तो असत्य, मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो थी। इस व्यवस्था में मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद के अनुसार घुड़सवार रखते थे। तो जात और सवार उसको कहा जाता था, जात और सवार। यह व्यवस्था के सैन्य व्यवस्था का आधार नहीं माना गया था, सैन्य व्यवस्था का आधार था, ये नहीं होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगला सी आंसर होगा, 3 वही सी। खिलजी वंश के दौरान, यानी वही अलाउद्दीन खिलजी पहली बार बाजार नियंत्रण प्रणाली दिया। हम लोग ने इसके बारे में डिटेल पढ़ रखा है पिछले टेस्ट में, पिछले टेस्ट में पढ़ लिए थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली पहली बार भारत में लाने वाला व्यक्ति वही है जो ये चेहरा दाग प्रथा आइडेंटिफाई वाला जो है वो सब चीज लाने वाला वही है। घड़ी और चढ़ी कर लगाने वाला व्यक्ति वही। बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारियों के बाजार निरीक्षक को क्या कहा जाता था, बरीद मंडी कहा जाता, बरीद मंडी। आंसर हो जाएगा बरीद मंडी। सराय मंडी में लिखिएगा ये क्या है, ये बाजार का प्रमुख थे, ये बाजार प्रमुख, सहना बाजार प्रमुख। कंफ्यूजन हो गया था, सहना मंडी मेन ऑफिसर है। अगर आप बीपीएससी से जब जाएंगे तो उसमें एक सीटीओ पद है, सीटीओ है ना, ACTO पद है, कॉमर्शियल, वही पद ये है। समझिए कि ये बाजार का प्रमुख था और निरीक्षक के रूप में है, इसमें भी है। जैसे इस उत्पाद पर निरीक्षक भी पद आपके बीपीएससी के तहत, ये समझिए बरीद मंडी। सराय अदल लिखेगा,
ये कपड़ा व्यापार बाजार था, कपड़ा बाजार, सराय अदल कपड़ा बाजार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? जजिया हिंदू पर मुसलमानों पर भी ब्राह्मणों पर लगाने वाला शासक कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो जजिया एक लंबा समय से चल रहा है, कुतुबुद्दीन पहला जो आक्रमणकारी होते हैं उसी समय से शुरू है। तो जजिया और गौ हत्या का समाप्त किया कौन? जैनुल आबादीन। इसीलिए इसको कश्मीर का, लिखेगा कश्मीर का अकबर कहते हैं इसको, लिखेगा तेजी से उसके बाद, कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर, अकबर। इसको बुढ़ शाह भी कहते हैं, बुढ़ शाह भी कहा जाता है, बुढ़ शाह भी कहा जाता है। और यह ऐसा मुस्लिम शासक था जो संस्कृत भाषा और साहित्य का संरक्षक था, संस्कृत भाषा साहित्य। क्लियर है? आगे शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। यहां पर तुरंत गोला घेर लेते, सत्य है। भूमि की नपाई रस्सी के स्थान पर काठी या जरीब का प्रयोग किया जाता था, तो किया जाता था। शिवाजी जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवारी व्यवस्था लागू किया, एक एक व्यक्ति से वो टैक्स उछलने का काम किया। तीसरा नंबर, भू राजस्व की लगान पूर्व में कुल उपज की 33% था, उसने बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 40% कर दिया। उपर्युक्त में से सभी। चलो अगला, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके बारे में भी हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं। वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे, सही है। विदेशी यात्रा, इसके काल में विदेशी यात्रा डोमिंगो पायस और नूरीज ने किया था, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बरबोसा उनकी प्रशंसा करता है, बरबोसा बहुत प्रशंसा करता है उनका। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्त माल्यदा संस्कृत भाषा में लिखी, तो नहीं, तेलुगु भाषा में लिखेगा, तेलुगु भाषा में लिखी अमुक्त माल्यदा, तेलुगु भाषा में। और तेलुगु का स्वर्ण काल भी इसी का काल को कहा जाता है, तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल इसी के कहा जाता है। अगला, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर रहे हैं, गौर करना है। मार्च 1919 में सरकार ने केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों द्वारा विरोध के बावजूद रॉलेट कानून बनाया। भारत इसका विरोध कर रहे थे, बावजूद इसका क्या किया था? ये कानून बना। दूसरा, इस कानून में सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीयों पर अदालत में मुकदमा चल सकती है और उसे दंड दिए बिना जेल में बंद कर सकती है, यह है। इसीलिए इसका नाम कर गया क्या? ना कोई वकील, ना वक्त, ना अपील, ना दलील। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा? सही होगा। ये रॉलेट एक्ट आया कब था? 1919 में। इसी एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आगे इसका चर्चा कर चुके हैं हम पहले, इसलिए हम ऊपर से जा रहे हैं। चर्चा हम कर चुके हैं, बंग भंग का भी हम कर चुके हैं एक बार। बंग भंग विरोधी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1905 की घटना है, 1905। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। यहां देखिएगा, हम यहां पर लागू की जगह पर घोषणा करते तो ये गलत हो जाता। घोषणा करता है क्या तारीख को? घोषणा करता है 19 जुलाई को, तो लिख ले। अच्छा, पहले कर लेते हैं तब। बंगाल विभाजन का कथन असत्य कह रहा है। बंगाल विभाजन के दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया, तो किया था, शोक दिवस मनाया गया था। इस आंदोलन के समय ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, यह किया था, तो था।
इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमनस्य हो गया? नहीं, यहाँ इसलिए जान से दिए। इस समय हम बना रहे थे तो उस समय लग रहा था कि यहाँ फंसेगा सब। वैमनस्य नहीं है, बल्कि रक्षाबंधन मनाया गया और हिंदू मुस्लिम दोनों हाथों पर राखी बना। हालांकि अगले साल मुस्लिम लीग की स्थापना हो तो गई, लेकिन मुसलमान अलग नहीं हुए। ठीक है, तो ये गलत होगा, इसका आंसर ये। थोड़ा सा इसमें लिख लीजिएगा। बंगाल विभाजन घोषणा 19 जुलाई 1905। बंग भंग आंदोलन शुरू शुरू कै तारीख से? 7 अगस्त से। 7 अगस्त से। 7 अगस्त से। लागू कब? तो लागू 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर उसी दिन है जिस दिन विश्व क्या माना जाता है? कौन? उपभोक्ता की खाद्य दिवस। कौन दिवस? खाद्य दिवस। लिखिएगा। तीसरा नंबर, रद्द। रद्द 12 दिसंबर 1911। रद्द कब? 12 दिसंबर। यानी 19 जुलाई, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर, 12 दिसंबर। याद रखना है इसको पूरा। क्लियर है? चलिए, कलर बदल दें, हमको भी ये बेकार कलर लग रहा है। आ जाओ कलर। ये ठीक है? ठीक है। आप ये ठीक है ना? 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? कौन है ये? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो लिखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बारे में अगला, अली बंधु में कौन कौन शामिल है बताइए तो? शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। चलिए अगला, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम क्या है? तो राज्यों का क्रम है कौन? हैदराबाद, मैसूर और पेशवा। हैदराबाद कब हुआ? 1798 में। और ये शुरू करने वाला कौन है? बेलेजली। बेलेजली। इसके तहत क्या हो रहा था कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जो है अंग्रेजों का शासन राज्य पर हो जा रहा था। इसमें सैनिक से समझौता किया जाता था कि अगर अंदर कुछ भी अपने राज्य के अंदर में जो बात करना है, डिसीजन लेना है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन बाहरी डिसीजन आपको हमसे पूछ कर ही लेना है। जैसे आज उसी प्रकार का एक देश हमारे साथ है जुड़ा हुआ, वो है कौन? भूटान। भूटान में क्या है कि वो अंदर का पूरा डिसीजन ले सकता है, लेकिन बाहरी डिसीजन वो क्या है? भारत के बिना पूछे नहीं ले सकता। उसी प्रकार से अगला 15 नंबर, लॉ कौन सा सुमेलित नहीं है? आ गया लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। उसके काल में ही पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसी रेगुलेटिंग एक्ट से 3 चीजें हुई। पहली बार क्या हुआ? क्या क्या हुआ रेगुलेटिंग 73 में? और बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त कब? 1793 में। लॉर्ड बेंटिंग सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया 1829 में। और लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यविद नहीं, तो लॉर्ड कैनिंग काटिए, आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अभी देख लेना, देख लेना, देख लेना, सर से बात कर। अगला, इंडियन इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन, आंसर डी। डी, हाँ इसका आंसर, सॉरी ए, आंसर इसका से होगा 1793, ये होगा आंसर। इसका आंसर ये होगा। कौन सुमेलित नहीं है? ये सब सही है। अगला आइए, कैनिंग का शिक्षा में कहा सुने? तो शिक्षा तो कहे हैं, वो तो है, वो तो सही है। गलत कौन नहीं था? तो पहला गलत है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। लिखिएगा, रास बिहारी बोस। अगला पॉइंट, B.R. अम्बेडकर।
B.R. अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलन का जनक माना जाता है, सही है। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उनका जन्म महार परिवार में हुआ था। वर्ष 1931 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, यह गलत है। वे हिंदू धर्म में से समानता और जातिवाद की अनुपस्थिति को लागू करना चाहते थे, सही है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, आंसर इसका बी होगा, बी। अगला 18 नंबर, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा? दो आदमी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 को, और फरवरी 1923 को क्या हुआ था? फरवरी 1923 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का, समाजवादी पार्टी का जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। कौन किया था गठन? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ये हम चर्चा कर चुके हैं हम लोग पहले। अगर जल्दी से इसको खत्म करके मेन पर आना है हमको। गदर पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में? उर्दू में। गदर पार्टी का 6 अंक 6 भाषा में निकलता था। कौन कौन भाषा था? पढ़ाए हैं आप, बताए। एक अपना वाला भाषा हिंदी, एक भाई वाला भाषा उर्दू, एक जो है विदेशी वाला भाषा अंग्रेजी, एक गांधी जी वाला 4 गो। तो ये हो गया। पांचवा पश्तो और क्या? पख्तूनी भाषा। ठीक। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? गांधी, यह हुआ 1931 में। लिखिएगा गांधी इरविन समझौता, लिखिएगा 1931 में, 1931 में लिखिएगा 1931 में। इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, दिल्ली समझौता या पैक्ट भी कहा जाता है। यह 5 मार्च को हुआ था, याद रखिएगा 5 मार्च को हुआ था। और ये जो समझौता है, समझौता कराने में 2 व्यक्ति का महत्वपूर्ण हाथ है। तो लिखिएगा तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। हो गया। चलिए इसका भी हो गया है डिस्कशन। हमारा टारगेट ज्योग्राफी में है, इसलिए हम तेजी से इसको बढ़ रहे हैं। समय है, आप लोग को बर्दाश्त नहीं होता है ना इतना, नहीं तो ये 4-5 घंटा में होता है। 1857 का विद्रोह, बार एक बार बताए। यहाँ 3-4 बच्चे लोग बैठे हुए हैं पुराने, जो 12 घंटा टेस्ट डिस्कशन में बैठे हो ना, यहाँ बैठे हैं ना सब 4-5 लोग 12 घंटा बैठे हैं, वो भी गर्मी वाला में, ये ठंडी वाला AC चलते हुए में नहीं, 12 घंटा बैठे हैं। तो क्योंकि इस पे डिस्कशन जो होता ना, तो पूरे चैप्टर वाइज करके हो जाता। आप एक दिन में 15 चैप्टर पढ़ ली, जो चैप्टर आप 2 दिन में पढ़ते हैं, आप एक दिन में 15 चैप्टर पढ़ते। तो बैठने की कैपेसिटी कम होने की वजह से हमें डर लगते रहता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? सिपाही 2 गो मुख्य प्रांत था, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। सब विद्रोही है, सब यही सब था विद्रोही। इसीलिए कसम खा लिया कि ना विद्रोही वाला सब व्यक्ति को ज्यादा हम लेवे नहीं करेंगे। इसीलिए उसने गोरखा को, सिख को और पंजाबी को चयन करने का प्रोग्राम बनाया। और मध्य प्रांत से क्या किया? नहीं किया। मध्य प्रांत का से चयन नहीं किया। तो हो जाएगा आंसर क्या? मध्य प्रांत। चलिए लिखिएगा 1857 के क्रांति के बाद पील आयोग बना पुनर्गठन के लिए। पील आयोग, पील आयोग, सैन्य पुनर्गठन के लिए पील आयोग बना था। सैन्य पुनर्गठन के लिए पील आयोग बना था। और इसने एक सिफारिश की कि पहले जो है भारतीय 5 रहेगा, तो एक रहेगा क्या? यूरोपियन, अंग्रेज नहीं, यूरोपियन। 5 को भारतीय, लेकिन कहा कि नहीं, ज्यादा जब भारतीय रहेगा तो कभियो हुआ आक्रमण कर सकता है। इसलिए इसने क्या किया? इस पील आयोग ने कहा कि 2 और 1 का रेशियो रखिए। ठीक है, तो 2:1 का रेशियो रखिए। अगला
कई लोग इसको शराबबंदी समझ लिए होंगे 1922 में। ताराबंदी है, इसी को कोई कर्ण नहीं आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 आंदोलन का नेतृत्व किया, एक कौन? एक बारदोली का और एक ताराबंदी का। अगला, बिहार में दुनिया के सबसे उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। दुनिया में सबसे उच्च कोटि का, इसको कौन कौन गलत किए हैं एकदम ईमानदारी से बता दीजिए। टेस्ट में आप नहीं आए थे पिछले बार। आज जो है ज्योग्राफी का लास्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी का जितने भी टॉपिक होते हैं बीपीएससी में, बिहार बीपीएससी में जितने भी टॉपिक होते हैं ज्योग्राफी का नहीं होते हैं, जो भी टॉपिक होता है उस सब टॉपिक से सवाल पूछे गए। 1-2 टॉपिक और बचा रहेगा तो अगला टेस्ट में हम लोग उसका डिस्कस कर लेंगे। पिछले बार इसका हम कर चुके थे। हमने बताया था कि आप पढ़ के कितनों जाएंगे, आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो अभ्रक कहा, बिहार में दुनिया का सबसे उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। निम्न में से किस जिला में यह मिलता है? तो मुंगेर में मिलेगा और गया में। रोहतास में क्या मिलता है? चूना पत्थर, पाइराइट, ये सब मिलेगा, याद रखना है इसको। वहां से सवाल एगो रहेगा, इसलिए उसको रट जाइए। अब 12-13 को है, ये है 12-13 को रट जाइए। रटने में आपको समस्या खाली यही में होगा, दिक्कत होगा नहीं। एगो वाला आप नहीं पूछता है, जैसे मान लीजिए चूना पत्थर कहाँ था, एगो कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। वो सबको याद है, वो ऐसा सवाल पूछेगा ही नहीं। पूछेगा 2-3 वाला कि निम्न में से कहाँ चूना, कहाँ ये अभ्रक नहीं पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है, तो 2 का दे देगा इस तरह से मिलान करने वाला। चलिए अब आते हैं ज्योग्राफी में। अब यहाँ से हम लोग काम करते हैं। यहाँ कैमूर और रोहतास का क्षेत्र किस भूगर्भीय संरचना में? उस दिन मैप के माध्यम से किए थे प्री कैम्ब्रियन। अभी हम बताएंगे। है ना, यही है ये वाला इलाका, प्री कैम्ब्रियन। और इसी प्री कैम्ब्रियन में इलाका में आज जो है बलथर मिट्टी पाई जाएगी। जो मिट्टी आप लोग पढ़े हैं, बलथर मिट्टी पढ़े हैं ना, वो पाई जाएगी, समझे। और यही इलाका जो ये जो प्री कैम्ब्रियन का इलाका है, यही इलाका पाइराइट्स और चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। जो चूना पत्थर का इस्तेमाल किस में किया जाता है? सीमेंट में। और सीमेंट उद्योग भी है डालमिया नगर, कहाँ पर? वहीं पर है। अमझौर वगैरह सब जो है क्षेत्र वहीं पर। रोहतास को ही आप सासाराम कहिए या वो कहिए। आगे बढ़े, ये डिस्कस हो चुका है इसलिए छोड़ दे रहे हैं इसको। बिहार में दुनिया का सबसे उच्च कोटि का अभ्रक अब हो गया है। आगे बिहार में तिरहुत, निरहुत लिखा, तिरहुत समझ गए थे सब? हाँ, तिरहुत नहर है, किस नदी पर बना है? हमने कहा था कि नदियां 3 गो है, हम याद दिला दे रहे हैं, थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं। नदियां एगो ई वाला है, एगो ई वाला है, एगो ये वाला। 3 गो नदी बना है, 3 गो। एगो यहाँ पर बन गया है, एगो इधर भाग गया है, एगो इधर भाग गया है। सबसे पहला बना है सोन नदी, सोनपुर कब? 1874 में, याद रहेगा 1874 में। हमको याद है, हमको ये पढ़ना नहीं है, आप लोग के लिए पढ़ के आए। 1 सप्ताह पहले पढ़े थे जो रिवीजन करके, तो अभी याद है आप लोग को, ये पढ़ना आपको है। 2 नदी जाती है, दोनों पर बनाया गया बिजली संयंत्र बनाया गया, एगो डेयरी में बनाया गया है 6.6 का, ये भी दिमाग में। और यहाँ पर बना था तिरहुत नहर, तिरहुत नहर बना था। यहाँ त्रिवेणी नहर भी बना था, त्रिवेणी। हाँ, और यहाँ पर एक और बना था, यहाँ पर 4 गो बना था। कहाँ पर? कोची पर। यानी 3 गो बना है, वो आप देख लीजिएगा, आप जाके रिवीजन कर लीजिएगा। बिहार के गंगा के दक्षिण सहायक नदियों में नदियां है कौन कौन? गंडक, सोन, अजय, पुनपुन। गंडक तो उत्तर बिहार का है, तो 1 गो से पकड़ा गया। सोन, पुनपुन, क्यूल, अजय, यही आंसर हो जाएगा।